जी, कैसे हो आप सब? सबको लगता है कि निधि बेवकूफ़ है ना? सब बेवकूफ़ समझते हैं ना मुझे, कि बड़ी ही ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की है, इसे कोई नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है ना? कहते हैं ना समझ नहीं है। तो कुछ यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, मेरी वीडियो का क्लिप्स ले रहे हैं, मेरी वीडियो में से पार्ट पूरा-पूरा ले रहे हैं, मेरी फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, मेरी टैग यूज़ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि निधि बेवकूफ़ है। निधि को समझ नहीं आएगी चीज़ें, है ना? समझ नहीं आएगी मेरे को कि ये लड़की को कुछ नहीं पता। इसका जो वीडियोज़ है उसी में से चीज़ें वीडियो उठा के आप अपना चैनल चला लो। तो ये चीज़ मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोल रही हूँ जो मेरे को जानते हैं, समझते हैं कि आजकल ना लोगों ने क्या बना रखे हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं। जो एक इंसान को तोड़ने के लिए या उसको झुकाने के लिए जब 10 लोगों को खड़ा होना पड़े, 10 लोगों को उसको झुकाने के लिए खड़ा होना पड़े, तो इसका मतलब तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ ना। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इसका मतलब तो, है ना? तो कर क्या रहे हैं लोग, आप कभी ना जैसे ऐसे यूट्यूबर्स जो आ गए हैं ना, जो मेरे बारे में बहुत ही उल्टी-सीधी बकवास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको ये पता है कि निधि की फ़ोटो डाल दो, साथ में एक गंदा-सा थंबनेल डाल दो, लोग फ़ोटो ना ओपन करेंगे, देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं निधि के बारे में और इससे क्या होगा, उनका चैनल चलेगा, उनके चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। क्यों मिलेगी? आप उनके चैनल्स पे जाओगे ना तो देखना, उनकी नॉर्मल वीडियोज़ पे व्यूज़ होंगे 200, 250, 300 मैक्सिमम, ऐसे-ऐसे होंगे, ठीक है? और जिसमें मेरी फ़ोटो डाल रखी होगी, मेरी क्लिप्स डाल रखी होंगी, मेरे टैग्स यूज़ कर रखे होंगे, उस वीडियो पे उनके व्यूज़ देखना 15,000, 20,000, 40-40 हज़ार तक आ जाते हैं। तो उनको लगता है कि इससे क्या होगा, उनके पैसे बनेंगे, उनकी इनकम होगी, उनका चैनल ग्रो करेगा। तो पहली चीज़ तो मैंने पहले भी ये बात बोली हुई है कि ना किसी की अगर आप पेंसिल से रेखा खींच देते हैं ना, 2 रेखाएँ खींच देते हो, ये 2 रेखाएँ हैं, तो आप ये सोचते हो कि इस रेखा को नीचा छोटा करना है, तो अगर आप ये सोचते हो कि इस रेखा को रबर से मिटोने के बाद आपकी रेखा बड़ी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता। पेंसिल से 2 लकीरें खींच देते हैं ना हम और ये सोचते हैं कि दूसरी की रेखा को आप रबर से मिटो दोगे और आपकी बड़ी दिखने लग जाएगी, तो आपको ये गलतफ़हमी है, आपकी रेखा सिर्फ़ बड़ी दिखेगी, बड़ी हो नहीं जाएगी। कोई इंसान ना किसी और के कंधे पे सफल नहीं हो सकता, किसी को झुका के सफल नहीं हो सकता, वो अपनी मेहनत पे और अपने ऊपर ही सफल होता है, ठीक है? लोग मेरी वीडियोज़ आके देख लेंगे, 4 वीडियोज़ आप डालोगे मेरे ऊपर वो ज़रूर देखेंगे, फिर क्या? व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या करेंगे? वो आपके आपकी वीडियोज़ नहीं देखेंगे फिर, नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप महीना कितने दिन बोल लोगे, कितने दिन वीडियोज़ बना लोगे मेरे ऊपर? ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो मुझे भी नॉलेज है, मुझे भी समझ है कि आप मेरे ऐसे फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को यूट्यूब पे आई हूँ ना काफ़ी टाइम से, अब तो मेरे को टाइम हो गया है, तो थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी आ चुकी है ना कि ऐसे ये चीज़ आप नहीं कर सकते। आप किसी की वीडियोज़ को यूज़ नहीं कर सकते हो ऐसे, ठीक है? ये कॉपी पेस्ट सही नहीं होता ना, आपको भी पता है कॉपीराइट के ऑप्शंस हैं, यूट्यूब पे पॉलिसीज़ हैं, तो मुझे भी पता चला कि ऐसी कुछ होती हैं। तो मैं तो सिर्फ़ अभी भी उन सबको जो मेरे वीडियोज़ क्लिप्स यूज़ करके अपना चैनल ग्रो कर रहे हैं और मेरे बारे में बकवास कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं अभी भी कोई एक्शन मैंने अभी तक लिया नहीं है और मैं क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि किसी का कुछ बुरा हो। मैं अभी भी नहीं चाहती किसी का बुरा हो, क्योंकि किसी ने अपने चैनल पे मेहनत कर रहा है, इतने टाइम से कर रहा है, तो ऐसा कुछ क्यों हो, है ना? क्यों हो? मैं ऐसी नहीं हूँ। तो आप खुद ही समझ जाओ तो अच्छी बात है ना, समझदार बनो। तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है? मेरी फ़ोटो इस्तेमाल करनी सही नहीं है, ठीक है? आप अपनी लगाओ, ठीक है? ये चीज़ गलत है। और दूसरी चीज़, कुछ यूट्यूबर्स हैं आजकल ना मेरे लिए बिचौलिए बने हुए हैं, बिचौलिए बने हुए हैं, मेरे लिए रिश्ते लेकर आ रहे हैं। नहीं, भला चाहते हैं, बहुत भला चाहते हैं मेरे लिए। मेरे को तो उनके लिए मैं क्लैपिंग करती हूँ, जो मेरे लिए रिश्ते ला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लड़की कैसी थी, जो कि जिसने अपने बच्चे का फादर नहीं चुना। ये कह रहे हैं कि हाँ, शादी क्यों नहीं करी इसने, जबकि इसके पास रिश्ते का ऑफ़र आया था। तो उनके लिए मेरा जवाब है, पहली चीज़ तो किसी का कोई रिश्ते का ऑफ़र मेरे लिए कभी भी नहीं आया था। जो जहाँ पर मेरे को मनहूस का टैग दे दिया गया था ना कि मैं मनहूस हूँ, तो मनहूस लड़की से के साथ ना दोबारा रिस्क नहीं लेता कोई भी। कोई रिस्क नहीं लेता है कि हाँ, दूसरा भी ऐसे दे देंगे। तो ये चीज़ तो झूठ है, ठीक है? साफ क्लियर कट झूठ है। और अगर ऐसा है, तो लाओ, लेकर आओ, मैं देखती हूँ कौन-सा रिश्ता मेरे लिए आ रखा है। और एक विधवा के तौर पे हमें जगह ना मिले
किसी घर में एक विधवा के तौर पे हमारा स्थान ना हो, पर हाँ किसी और से शादी करवा के स्थान मिले, तो ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती ना, आप ही बताइए। और जिसके हस्बैंड को गए हुए सिर्फ 2-2.5 महीने हुए हो, अगर ये बात, वैसे तो सच है ही नहीं, अगर सच है तो आप सोचो कितनी सच्चाई होगी इस बात में। और एक लड़की जिसने अपना पति खोया हो, 2.5 साल साथ रही हो जिसके, क्या उसके लिए इतना आसान होता है कि उस इंसान को भूल के, उसकी यादों को भूल के किसी और के गले लग जाऊं सिर्फ इसलिए कि अपने मेरे बच्चे को फादर चाहिए है? ऐसा हो सकता है क्या? दिल का रिश्ता नहीं होता, प्यार नहीं होता? अगर किसी ने अपना बच्चा खोया है तो किसी ने अपना पति भी तो खोया है ना। तो क्या पति दूसरा ढूंढ के दूसरा ला के रख देना इतना आसान होता है? जैसे बच्चा दूसरा नहीं मिलता, क्या पति मिल जाएगा ऐसे दूसरा? क्या दिल का कोई रिश्ता नहीं होता? इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती? किसी से कोई प्यार करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो मेरे पे इतना मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हैं मेरे को। और दूसरी चीज़ जो मेरे को बोलते हैं ना कि उसके ऊपर, किसी के ऊपर, लेडी ऑफ दी हाउस के ऊपर मैंने चाय गिराई थी, तो ये बात 100% झूठ है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने कभी भी नहीं किया। ये अफवाहें होती है ना जो फैला दी जाती है किसी इंसान को गिराने के लिए, तो ये वो अफवाहें ही हैं, ठीक है, जो बोली जा रही है। और एक कोई इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात कर रहे हैं ना कि वो कोई भी है, जो भी है, जो थर्ड पार्टी है, वो इतनी अच्छी रही है जिन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है। किसके नाम पे? विहान के नाम पे। विहान के नाम पे ना, आप जाना कहीं दिल्ली में जाना, कोचिंग सेंटर खोले जा रहे हैं विहान के नाम पे, मतलब इतने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं विहान के नाम पे। तो उन लोगों के लिए मेरा जवाब है कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया, विहान के नाम पे इंस्टीट्यूट खोला ना, मैं क्लैपिंग देती हूँ उनको और कहती हूँ कि हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, विहान 9 महीने का हो गया है ना, तो मैं साथ में बैंक डिटेल्स भी देती हूँ, अपना अकाउंट देती हूँ। और उस इंस्टीट्यूट का 10% मुझे हर महीने चाहिए है, उस इंस्टीट्यूट का 10% हर महीने दो मुझे, क्योंकि विहान के नाम पे दो, मैं एफडी करवाती हूँ। वो एफडी मैं भी नहीं यूज़ कर सकती, मैं भी नहीं खर्चूंगी वो पैसे। 18 साल का हो जाएगा ना विहान, तब अपने आप खोल पाएगा वो एफडी। तो सिर्फ किसी के नाम पे इंस्टीट्यूट रखने से होता क्या है? क्या समाज में वो हो जाती है ना, इज्जत हो जाती है कि हाँ हम कितना पूछ रहे हैं। अगर उस थर्ड पार्टी के घर में उस बच्चे को जगह ना मिले, उसका रहना ना मिले, लेकिन हाँ उसके नाम पे इंस्टीट्यूट खोल दो आप, मतलब कमाल है ना, कमाल की बात हो गई ये तो पैसे दो ना, पैसे दो, इंस्टीट्यूट के पैसे विहान को चाहिए, विहान लेगा, क्यों नहीं लेगा भाई? 9 महीने से उसकी माँ पाल रही है ना अकेले विहान को, एक भी पैसे की मदद तो कहीं से नहीं मिली है, चाहे कुछ ना भी नौकरी कर रही है उसकी माँ, कुछ नहीं कर रही है, पर 4 लोगों की बातें सुन के तो बच्चे पे लगा रही है ना, 4 लोगों की बातें तो सुन रही है ना। घर पे भी सुने, कहीं भी सुने कि खर्चा हम कर रहे हैं, कोई भी कह दे, कोई भी कह दे ना कि बच्चे को हम पाल रहे हैं। तो आपको अकाउंट डिटेल्स ना, मैं काम करूँगी इस वीडियो के ना नीचे मैं अपना दूंगी, मैं प्रॉपर दूंगी। और ना उसके बाद ना, जैसे वो तो आ ही जाता है कि कहाँ से पैसे आए हैं, तो फिर देख लेते हैं ना, देखते हैं, ठीक है, कि विहान के लिए कितने कितने पैसे आते हैं, ठीक है, अकाउंट में हर महीने मिलने तो चाहिए ना। विहान के नाम पे आपने इंस्टीट्यूट खोला है, अगर कोई फिल्म का नाम आप ऐश्वर्या राय रख दो, किसी बड़ी हीरोइन के नाम पे रख दो, तो वो फिल्म पे लोग आते हैं ना देखने के लिए कि हाँ फिल्म में है क्या, तो उसमें जो काम करने वाले हीरो हीरोइन होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, उनको पैसे भी तो दिए जाते हैं ना, कि उनका नाम यूज़ किया है, फिल्म में नाम यूज़ किया है तो उसके पैसे दिए जाते हैं ना, उनका कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो विहान के नाम पे इंस्टीट्यूट खोलने से क्या होता है? किसी और के नाम पे खोलते तो कौन इतना ज़्यादा इस बारे में बात करता? कोई नहीं करता बात, क्योंकि विहान को सब जानते थे, विहान को सब जानते थे, तो एक तरीके से पब्लिसिटी हो गई ना इंस्टीट्यूट की, बहुत अच्छी पब्लिसिटी होगी, शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी इंस्टीट्यूट की, पूरी दुनिया जानेगी विहान इंस्टीट्यूट। क्यों? क्योंकि विहान को तो सब जानते हैं, है ना? ये बात तो सही कह रही हूँ ना मैं? तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, तो कि शुरुआत में इतनी अच्छी पब्लिसिटी मिल जाए और लोगों के सामने नंबर भी बन जाए कि हमने बच्चे के नाम पे इंस्टीट्यूट रख दिया, हमने इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ करना है तो वो करो ना, फाइनेंशियल हेल्प करो, फाइनेंशियल। जो 7-8 महीनों से जो नाना नानी खर्चा उठा रहे हैं, आप उठाओ, खून है आपका, उठाओ, आपको उठाना चाहिए ना खर्चा, भी आप ही को उठाना चाहिए।
तो ठीक है, मैं अकाउंट डिटेल इसके ना पिन कर दूँगी। मैं पिन करती हूँ और फिर उ उस अकाउंट में फिर मैं पता भी करती हूँ हर महीने कितने आ रहे हैं, और मैं डिटेल्स ना वीडियो बना के मैं बताया करूँगी कि हाँ, इतने आ रहे हैं पैसे, ठीक है? इसके लिए आ रहे हैं। इतना बढ़िया काम किया है ना, सोशल वर्क किया है। नाम पे इंस्टीट्यूट खोल दिया गया है। तो सिर्फ़ नाम पे इंस्टीट्यूट खोलने से कुछ नहीं होता है। किसी का नाम को यूज़ करने से मतलब वो अच्छे बनने के बहुत अच्छे तरीके हैं कि मैं भी खोल देती हूँ ना। मैं भी क्या करती हूँ, कल को अपना कोचिंग सेंटर कहती हूँ ना मैं खोलूँगी, तो खोलने का ना नाम मैं कुछ और ही उनका नाम रख देती हूँ और कह देती हूँ कि हाँ, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। वहाँ से किसी ने मेरे को नहीं पूछा, लेकिन मैं फिर भी इंस्टीट्यूट उनके नाम पे खोल के बैठी हुई हूँ। ठीक है? बात तब होती है जब उस इंस्टीट्यूट से मिलने वाले पैसे से किसी की हेल्प होती है। इंस्टीट्यूट पे कहा जाता है ना कि हम ऐसे-ऐसे 4 या 5 इंस्टीट्यूट इसके विहान के नाम पे खोल देंगे। तो उसको विहान के नाम पे खोलने से होगा क्या? इंस्टीट्यूट के नाम से बेचारे को इसके उसके नाम से उस बच्चे को मिल क्या रहा है? मिल क्या रहा है? अब ये बात आप मुझे बताना, ये मैंने सही बोली या गलत बोली कि वो इंस्टीट्यूट जो खोला है उसका 10% विहान को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? उसकी कमाई का कुछ तो हिस्सा बेचारे बच्चे को भी मिले ना। इस बेचारे को तो उस थर्ड पार्टी के घर में जगह तक नहीं मिली है। कहते हैं चलो ठीक है, मैं अपना पैकिंग कर लेती हूँ, अपना सामान पैक करती हूँ और मैं जाती हूँ। ठीक है? विहान को रखो फिर। नहीं, विहान को रखना है, मैं मानती हूँ विहान को रखेंगे, पर विहान के साथ जुड़े हुए इंसान को नहीं रखना चाहते, तो फिर जब उस इंसान को नहीं रखना चाहते तो फिर विहान को भी छोड़ दो, साथ में छोड़ दो ना, ये चीज़ हो जाती है। चलिए, अभी तो बस एक ही बात छेड़ी है मैंने, एक ही बात छेड़ी है ना मैंने, एक ही बात की सफाई दी है। सफाई देना नहीं चाहती हूँ पर बात करी है इस बारे में, और भी बहुत सी बातें हैं। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।